द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के विश्वजित खंड का 29वां अध्याय। प्रद्युम्न की हिरण्मय वर्ष पर विजय, मधुमक्खियों और वानरों के आक्रमण से छुटकारा, राजा देवसख से भेंट की प्राप्ति तथा चंद्रकांता नदी में स्नान। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, महाबाहु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उत्तर कुरुवर्ष पर विजय पाकर हिरण्मय नामक वर्ष को जीतने के लिए गए, जहाँ स्त्रोत नाम का विशाल एवं दीप्तिमान सीमा पर्वत शोभा पाता है। वहाँ कूर्मावतारधारी साक्षात भगवान श्रीहरि विराजते हैं और अरेमा उनकी आराधना में रहते हैं। हिरण्मय वर्ष में पुष्पमाला नदी के तट पर चित्रवन नाम से प्रसिद्ध एक विशाल वन है, जो फूलों और फलों के भार से लदा रहता है। कंद और मूल की तो वह स्वतः निधि ही है। मैथिलेश्वर, वहाँ नल और नील के वंशज वानर रहते हैं, जिन्हें त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्थापित किया था। सेना का कोलाहल सुनकर वे युद्ध की कामना से बाहर निकले और भौहें टेढ़ी किए क्रोध के वशीभूत हो उछलते हुए प्रद्युम्न की सेना पर टूट पड़े। नरेश्वर, वे नखों, दांतों और पूंछों से घोड़ों, हाथियों और मनुष्यों को घायल करने लगे। रथों को अपनी पूंछों में बांधकर वे बलपूर्वक आकाश में फेंक देते थे। कुछ वानर विजय ध्वज नाथ के विजय रथ को और अर्जुन के कपिध्वज रथ को लांगूल में बांधकर आकाश में उड़ गए। कपिध्वज अर्जुन की ध्वजा पर साक्षात भगवान कपींद्र हनुमान निवास करते थे। वे अर्जुन के सखा थे। उन्होंने कुपित हो संपूर्ण दिशाओं में अपनी पूंछ घुमाकर उन आक्रमणकारी वानरों को बांध बांधकर पृथ्वी पर पटकना प्रारंभ कर दिया। तब उन्हें पहचान कर समस्त श्री राम किंकर वानर हर्ष से भर गए। राजन, उन वानरों ने हाथ जोड़कर धीरे धीरे सब ओर से आकर पवन पुत्र को प्रणाम किया। कुछ आलिंगन करने लगे, कुछ वेग से उछलने लगे और कुछ वानर उनकी पूंछ और पैरों को चूमने लगे। महावीर अंजनी कुमार ने उन्हें हृदय से लगाकर उनके शरीर पर हाथ फेरा और उन्हें आशीर्वाद देकर उनका कुशल समाचार पूछा। नरेश्वर, उन्हें प्रणाम करके सब वानर चित्रवन में चले गए और हनुमान जी अर्जुन की ध्वजा में अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर मीन ध्वज प्रद्युम्न मकर नामक देश से होते हुए वृष्णिवंशियों के साथ बार बार दुंदुभी बजवाते हुए आगे बढ़े। मकरगिरी के पास उनकी दुंदुभियों की ध्वनि सुनकर मधुभक्षण करने वाली करोड़ों मधुमक्खियां उमड़कर आ गईं। उन्होंने सारी सेना को डसना आरंभ किया। उस समय हाथी भी चीत्कार कर उठे। तब महाबाहु श्री कृष्ण कुमार ने वायव्यास्त्र का संधान किया। राजन, उस अस्त्र से उठी हुई वायु से प्रताड़ित हो वे सब मधुमक्खियां 10 दिशाओं में उड़ गईं। मिथिलेश्वर, उस देश के सभी मनुष्यों के मुख मगर से थे। उसके बाद डिंडिब देश आया, जहाँ हाथियों के समान मुख वाले लोग दिखाई दिए। इस प्रकार अनेक देशों का दर्शन करते हुए श्री कृष्ण कुमार त्रिशृंग देश में गए। वहाँ भी उन्होंने श्रृंगधारी मनुष्य देखे। त्रिशृंग गिरी के पास स्वर्ण चर्ची का नाम की नगरी थी, जिसमें सोने के महल शोभा पाते थे। वे दिव्यपुरी रत्न निर्मित परकोटों से सुशोभित थी। मंगल की निवास भूता वह नगरी चंद्रकांता नदी के तट पर विराजमान थी। राजन, जैसे इंद्र अमरावतीपुरी में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार प्रद्युम्न ने उस पुरी में पदार्पण किया। जैसे नागों और नाग कन्याओं से भोगवतीपुरी की शोभा होती है, उसी प्रकार विद्युत की सी दीप्ति वाले स्वर्ण सदृश गौरव वर्ण के स्त्री पुरुषों से वह स्वर्ण चर्चिका नगरी सुशोभित थी। वहाँ के बलवान राजा महावीर देवसख नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने मेरे मुंह से यादव सेना के बल का वृत्तांत सुनकर भेंट की स्वर्णमय सामग्री ले बड़े भक्ति भाव से प्रद्युम्न का पूजन किया। महाबालु भगवान प्रद्युम्न हरि ने उनसे पूछा, आप सब लोगों की शोभा चंद्रमा के समान कैसे है, यह मुझे शीघ्र बताइए। देवसख बोले, यदुत्तम, पितरों के स्वामी अर्यमा ने कूर्म रूपधारी
भगवान लक्ष्मीपति के दोनों चरणों का जिस जल से प्रक्षालन किया, उस चरणोदक से एक महानदी प्रकट हो गई, जो श्वेत पर्वत के शिखर से नीचे को उतरती है। एक समय की बात है, मनु के पुत्र प्रमेधा को उनके गुरुओं ने गौओं की रक्षा का कार्य सौंपा था। उन्होंने रात्रि के समय सिंह की आशंका से तलवार चलाकर बिना जाने एक कपिला गौ का वध कर दिया था। तब गुरुवर वशिष्ठ के शाप से वे शूद्रत्व को प्राप्त हो गए और उनका शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। तब वे तीर्थों में विचरने लगे। इस नदी में स्नान करके वे मनुपुत्र गलित कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और उनके शरीर की कांति चंद्रमा के समान हो गई। तभी से हिरण्मय वर्ष के भीतर यह नदी चंद्रकांता नाम से प्रसिद्ध हुई। जब से मनु कुमार प्रमेदा चंद्रकांता नदी में स्नान करके गलित कुष्ठ से मुक्त हुए, तब से हम सब लोग नियम पूर्वक इस नदी में स्नान करने लगे। नपोत्तम, यही कारण है कि इस पृथ्वी पर हम लोग चंद्रमा के तुल्य रूप वाले हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर महाबाहु प्रद्युम्न ने यादवों के साथ चंद्रकांता नदी में स्नान करके अनेक प्रकार के दान किए और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।